तो अगर आपको लगता है कि क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट्स के लिए हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर क्यूआर कोड्स सिर्फ पेमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग और कस्टमर एंगेजमेंट का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है। इतना पावरफुल कि एक सिंपल क्यूआर कोड स्कैन करके कोई भी बंदा डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर जा सकता है, आपके व्हाट्सएप पर जा सकता है, इवन गूगल रिव्यू या फिर आपके प्रोडक्ट पेज पर भी पहुंच सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं जो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा टूल जिससे आप प्रोफेशनल और एकदम कस्टमाइजेबल क्यूआर कोड बना सकते हो, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो अगर आप लोग कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर आप मार्केटिंग करते हैं, फ्रीलांसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसके लिए क्यूआर कोड यूजफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ये अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और हर बार की तरह सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो जस्ट आपने वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल छोटा सा और क्विक रिमाइंडर, पहले आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, कुछ नया आपको पता चले, कुछ सीखने को मिले, तो आपने वीडियो को तो लाइक करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर गाइज मैं पॉइंट पे वापस आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट्स के लिए नहीं होता है। जनरली हम इतना ही समझते हैं, या फिर और भी कुछ एक दो एग्जांपल आपके सामने होंगे, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए, मतलब कितने सारे ऑप्शन है। आप हर एक फील्ड में क्यूआर कोड का बहुत ही यूजफुल उपयोग कर सकते हैं और आज के टाइम में ये नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप डिजिटल बिजनेस कार्ड बना सकते हो। भाई आज आप देखिए इस तरह के बिजनेस कार्ड आपके लिए कितना प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, आपके लिए कितनी मजबूत ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। इवन आप प्रोडक्ट के लिए भी क्यूआर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेरी ऑडियंस है, हम लोग जैसे कि मार्केटिंग पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ये सिर्फ दो एग्जांपल भी देखें ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि कितना यूजफुल ये होने वाला है। इसके अलावा कोई फॉरम के लिए आपको क्यूआर कोड बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, पीडीएफ के लिए, पेट आईडी के लिए, गैलरी के लिए, यानी कि बहुत सारी अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके कोई क्यूआर कोड बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूज केस हैं, जैसे कि मल्टी यूआरएल आपको बनाना है, कूपन के लिए, इवेंट के लिए, किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, यहाँ पे फीडबैक क्यूआर कोड, सोशल मीडिया के लिए अगर आपको बनाना है, गूगल फॉर्म के लिए आपको क्यूआर कोड बनाना है, गूगल मैप्स के लिए। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो जैसे कि यूट्यूब है, मेन्यू के लिए, तो जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह के ऐसे कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए टास्क बहुत ईजी कर सकता है क्यूआर कोड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ ये सब चीजें। यहाँ पे देखो, गूगल रिव्यू, गूगल कैलेंडर, लैंडिंग पेज के लिए, जैसे कि हम बहुत सारे जो ऐसे टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, जानते हैं जहाँ से अपन लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, तो बहुत ही एक टेक्निकल प्रोसेस हमें यूज करनी पड़ती है उसमें। लेकिन ये जो प्रोसेस रहने वाला बहुत ही सिंपल रहने वाला है और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप किसी भी तरह का कस्टमाइजेबल या फिर स्टैटिक, डायनामिक, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो वो प्लेटफॉर्म है क्यूआर कोड चिंप। तो ये एक तरह का ऑल इन वन क्यूआर कोड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग टाइप के, या फिर मैं आपको कहूं तो किसी भी प्रकार के क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ क्यूआर कोड बनाने का टूल नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि ये आपकी ब्रांडिंग प्लस आपकी मार्केटिंग या फिर आपके लिए एक लीड जनरेशन का काम करने वाला है। तो यहां तक तो मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि भाई क्यूआर कोड किस तरह से यूज हो सकते हैं आज के टाइम में, और आपको मैंने प्लेटफॉर्म बताया है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको टॉप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये जो बटन है साइन अप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, देन सिंपली इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी देखनी है और इसको एग्री करके डन पे आपको क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। आप फ्री में भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अब इस अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो आपको बताना, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप उस हिसाब से देखिएगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए अलग तरह का क्यूआर कोड्स यहाँ पे काम करने वाले हैं। अगर आप मार्केटर हैं तो आपके लिए अलग तरह के काम करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको अलग तरह से यहाँ पे सोचना है और उनका यूज करना है। आपको बस ये सीखना है कि कैसे हम किसी भी तरह का क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म इसका दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया था ना, तो ये बहुत सारे फील्ड हैं जिसके अंदर आप इस तरह से क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनको तो अपन वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। एक बहुत ही सिंपल से टास्क के साथ मैं शुरू करने वाला हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ समझना आसान हो जाए और आपको इसकी वैल्यू समझ में आए। सबसे पहली चीज़ जो ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कि वेबसाइट या फिर किसी भी यूआरएल को हम एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर पाएँ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन तो कर ही रखा है, अकाउंट मैंने बना रखा है, तो ये मैंने अपना चैनल खोल रखा है यहाँ पर। तो ये इसका यूआरएल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये यूज केस क्या है, तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड मैं बनाने वाला हूँ।
तो किसी के पास भी मैं शेयर कर सकता हूँ एक इमेज के रूप में, या फिर कहीं पर भी मैं चिपका के रख सकता हूँ। तो कोई भी जब उसको स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकता है। तो आप समझिए कितना आसान होने वाला है और कितनी मजबूत ब्रांडिंग का काम ये कर सकता है। तो इसे जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना URL दे दिया है। हालांकि बहुत सारी सेटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें इसको करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। हम ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसका कलर, इसका डिजाइन, इसके आइकन, पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अभी के लिए मैं सिंपल रखना चाहूंगा, आगे चल के हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेव QR कोड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आया है जिसमें कि यहाँ पे बताया है कि भैया आप जो है स्टैटिक चूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच लीजिए इसके बारे में कि आपको स्टैटिक QR कोड बनाना है या फिर डायनामिक बनाना है। अब इसमें क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं स्टैटिक पे जाता हूँ और यहाँ पर कोई भी नाम मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके, ये मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पर मैंने फोल्डर भी बना रखे हैं, अलग अलग आप फोल्डर बना सकते हो। जैसे कि मैं इस फोल्डर में इसको रख देता हूँ और इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। अब सेव करने का मतलब ये है कि ये मेरा QR कोड बन गया है। ये आप देखिए, मैं इसको यहाँ पे डैशबोर्ड में जा सकता हूँ। तो ये देखो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में आ चुके हैं और वो कोड जो भी हमने क्रिएट किया ये वाला कोड है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, 1 क्लिक में ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको एडिट भी कर सकता हूँ, किसी और फोल्डर में भी लेके जा सकता हूँ। तो ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। हम वापस चलते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने सिंपल सा आपको बताया। अभी वो QR कोड बन गया है। उस इमेज को अगर मैं डाउनलोड करके कहीं पर भी शेयर करूंगा, कोई भी इसको स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल था कि कैसे हम किसी URL के लिए QR कोड बना सकते हैं। अब आपका URL कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ एग्जांपल लिया मैंने अपने YouTube चैनल का, बट आपका URL कोई भी हो सकता है। अब मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना है, जो कि आज की सबसे बड़ी नीड है, जरूरत है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल बिजनेस कार्ड पे क्लिक करूंगा। आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आने वाले हैं। पहली चीज कि आप इसका जो URL है ना, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपका पेज बनने वाला है एक तरह की, क्योंकि डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने वाले हैं। एक URL होगा पर्टिकुलरली, वो पूरा ओपन होने वाला है, इस तरह से पूरा प्रोफेशनली दिखने वाला है। ये आप देखिए, है ना, इस तरह से पूरा दिखने वाला है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं, ओके, तो ये मैंने इतना सा रखा है TB बायो, छोटा सा मैंने URL बना दिया है ताकि एक्सेसिबल रहे, छोटा भी हो और आसान भी हो। अब यहाँ से हमें टेम्पलेट चूज करना है। आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट हैं। आपको अपना डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना है तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाला एक बार टेम्पलेट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और आपका जो प्रीव्यू है, जो भी बनने वाला है, वो आपको इस तरह से दिखता रहेगा। तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि भैया क्या हो रहा है, आपने क्या चेंज किया है। तो यहाँ पर गाइज आपको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब कुछ प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आप किसी भी तरह का अपना QR कोड बना सकते हैं। अपने किसी भी यूज के लिए, किसी भी टास्क के लिए आप क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको। ये हमारा प्रीव्यू है। सबसे पहले अगर मुझे अपना आइकन चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा और ये अपलोड पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा, एसेट मैनेजर या फिर फाइल मैनेजर। तो यहाँ पर आप अपने सारे एसेट, अपनी सारी फाइल्स पहले से ही अपलोड करके रख सकते हो। तो हम यहाँ से नई फाइल अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो हमने अपलोड कर लिया है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर सिंपली सिलेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये देखना, ये रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा लोगो आ गया। अब हमें ये वाला जो नाम है चेंज करना है। तो यहाँ पे नाम का फील्ड है। ये सब फील्ड बहुत ईजी है। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे अपना नाम, जो भी आप रखना चाहते हो प्रोफाइल का। ऐसे ही ये जो नीचे वाले कॉलम है, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि कंपनी नेम में आप अपना कंपनी नेम डाल सकते हो, हेडिंग में आप अपने डेजिग्नेशन डाल सकते हो। तो जैसे भी आपको करना है वो सब आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये 3 चीज़ें मैंने अभी अपडेट की हैं। इसी से आप देखिए कितना ये प्रोफेशनल लगने लगा है और आप अपने बिजनेस के लिए इससे भी बेहतर, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेकर के कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अभी नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये जो फील्ड है ना, जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर है, ईमेल है, मैसेज है। तो इन सब चीज़ों को आप रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो। जैसे कि मुझे अपना अगर नंबर देना है तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा इस आइकन पर, तो कॉल जो है वो कर सकता है हमारे इस नंबर पर। ऐसे ही हम अपना यहाँ पर ईमेल अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपना SMS नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको छोड़ दूंगा। ऐसे ही आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हो। यहाँ पे देखो डिलीट का आइकन होता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ऐसा ही थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो ये है अबाउट मी। तो ये कहाँ से आएगा, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर अबाउट मी का कुछ दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखो हेडिंग एंड टेक्स्ट, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट मी। तो यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन अपनी कंपनी के बारे में या फिर अपने बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जो भी है वो यहाँ पर आप अपना बायो क्रिएट कर सकते हो। तो ये तुरंत अपडेट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉन्ट वगैरह हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि कॉन्टैक्ट के ऑप्शन है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन नीचे हैं। जैसे कि कॉल के लिए आपका नंबर है, जैसे कि कॉल अस है, ईमेल है, आपका एड्रेस है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो 1 बाय 1। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है आपका फ़ोन नंबर, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करोगे। ये अभी सैम्पल नंबर यहाँ पे डाल रखे हैं। आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपडेट करोगे। ऐसे ही आप अपना यहाँ पर एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो। इनमें से कुछ भी हटाना है तो डिलीट का आइकन यहाँ पर है, आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये डायरेक्शन का जो ऑप्शन है ये क्लिकेबल करना चाहते हो तो आप अपना जो गूगल मैप है, जो आपकी लोकेशन है,
है उसका यूआरएल यहाँ पर सिंपली आपको एंटर करना है। अब जैसे कोई डायरेक्शन पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली वो गूगल मैप में आपके लोकेशन तक जा सकता है या फिर देख सकता है। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो जैसे कि ये इमेजेस लगी हुई हैं, तो आप इन इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इमेजेस रखना ही नहीं चाहता, तो यहाँ पर मैं इमेजेस को डिसेबल कर सकता हूँ। यहाँ से बहुत ही सिंपल सा काम है, ये आप देखिए, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो बाद में यहाँ से इनेबल करके अपने वीडियोज़ भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आता है वेब लिंक, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिंक्स पे क्लिक करेंगे, ये जो सोशल लिंक्स है। अब यहाँ पे देखो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स कुछ भी जो ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे फेसबुक यहाँ पर ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना फेसबुक का जो भी मेरा यूआरएल है वो यहाँ पर एंटर करूँगा। अभी ये आइकन आपको शो होने लगेगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर मुझे इंस्टाग्राम अपडेट करना है तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो यूआरएल है यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब मैंने फेसबुक का आइकन ऐड कर दिया है यहाँ पर और इंस्टाग्राम का आइकन ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉलो अस ऑन फेसबुक लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अपडेट कर सकते हो। और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो अगर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी हमें वो शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर ट्विटर की जगह पर कुछ और अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिंक्डइन लगाना है यहाँ पर, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको आइकन्स भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कस्टम यूआरएल को लगाना है तो आप आइकन खुद का भी अपलोड कर सकते हो। तो ये देखो, ये सब कुछ हमने यहाँ पर आइकन्स ऐड कर दिए। ये बहुत ही सिंपल है, आप कैसे भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपली आपके सामने ऑप्शन है, आप कुछ भी अपडेट करो वो सामने ही आपके अपडेट होते हैं, तो कुछ भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। अगर कोई नया लिंक ऐड करना है, मान लो यहाँ पे तो ऑप्शंस खत्म हो गए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे फिर से सेम ऑप्शन मिलने लगेंगे और यहाँ पे कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो सारे ही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप अदर पे जाओगे तो अपने हिसाब से आपको यूआरएल लगा सकते हो, आइकन अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो टेलीग्राम, ईमेल, लोकेशन, ये सब कुछ भी यहाँ पर मैं आइकन ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ये आप देखिए। ओके, अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये वेब लिंक का जो ऑप्शन है, अगर मुझे कोई अपना वेबसाइट का लिंक ऐड करना है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट है तो सिंपली आप लिंक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिखा है विजिट आवर वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। हम ये टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फॉन्ट, कलर, ये सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अगर आप देखोगे तो ऊपर सिर्फ मैंने वेबसाइट कर दिया है, टाइटल में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आप देखो। और नीचे मैंने एक छोटा सा यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है कि फॉर मोर इन्फो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, ये हो गया। अब हमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, तो आपकी वेबसाइट कोई भी हो सकती है, यहाँ पर आप अपना लिंक लगा सकते हो। आइकन आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से भी आइकन अपलोड कर सकते हो। और जैसे कि सबटाइटल हमें कुछ नहीं दिखाना है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो। तो आपका जो यूआरएल होगा, जो भी आप यूज करोगे, अभी मैं कोई यूआरएल यहाँ पर नहीं ऐड करने वाला, तो आपको अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर पूरा दिखने लगेगा और ये वाला आइकन भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर जा सकता है। और याद रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यूआर कोड क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया आपको, ये डिजिटल क्यूआर कोड है और यहाँ पर हम डिजिटल बिजनेस कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कितना सिंपल है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप यहीं पे स्टोर कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आएंगे, अब यहाँ पे नीचे क्या बचता है, जैसे कि शेड्यूलिंग, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट्स को मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, इमेजेस को, सोशल लिंक्स को, इनको भी अपन थोड़ा हाइड कर देते हैं। ये सब काम हो चुका है। अपॉइंटमेंट एंड कैलेंडर, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है शेड्यूलिंग, तो अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है कि शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है आपको, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, आप इसको ऑन करिए, यहाँ पे देखिए शेड्यूल मीटिंग, तो यहाँ पर आप पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो, यूआरएल दे सकते हो शेड्यूलिंग के लिए, जैसे कि बुक ऑन कैलेंडरली, यानी कि कैलेंडर के थ्रू आप बुक करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पर बुक ऑन कैलेंडरली एंड ऐड टू कैलेंडर, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना यूआरएल डालना है जहाँ कहीं भी आपका जो बुकिंग पेज है उसके हिसाब से, एंड यहाँ पर जो भी आपका शेड्यूलिंग कैलेंडर का जो भी आपने पेज बना रखा है उसका यूआरएल आपको डालना है और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बट क्योंकि जो मैं डिजिटल कार्ड क्रिएट करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी अपॉइंटमेंट का रखना नहीं है, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो कोई भी ऑप्शन जो आपको नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो। अब बिल्कुल लास्ट में क्या बचता है मेरे पास, यहाँ पे देखो कंटेंट्स, ये डिसेबल है, तो ये डिसेबल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई लीड कलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमें इसको ऑन करना पड़ेगा ताकि ये हमें यहाँ पर प्रीव्यू में दिखे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या है, हमें टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये जो है ना कॉन्टैक्ट कलेक्शन, यानी कि हम अगर कोई डेटा लेना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो फुल स्क्रीन फॉर्म होगा, तो यहाँ पर मैं रखूँगा ऑन स्क्रॉल, जैसे कि थोड़ा स्क्रॉल करेगा तो वो अपने आप फॉर्म दिखने लगेगा। ये देखो ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो ये भी कर सकता है, हाई ग्रेट टू कनेक्ट विद यू, कोई भी अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, फोन नंबर डालेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा तो आपको उसका रिस्पांस मिल जाएगा। तो ये इस तरह से होगा, जैसे कोई आपका स्कैन करेगा क्यूआर कोड या फिर इस लिंक पर जैसे ही जाएगा ना वो क्यूआर कोड के थ्रू, तो ये पूरा तो ओपन होगा ही। ओपन होते ही ये ऑन स्क्रॉल का मतलब है कि जैसे वो थोड़ा सा इसको डाउन करेगा ना तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा फॉर्म जो है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी देर बाद आए तो आप इस पर रख सकते हो कि भैया इतने सेकंड बाद आना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि 2 सेकंड बाद आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया, उसने पॉप नहीं किया, यानी कि वो दिखा नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो डोंट शो दिस
फॉर मल्टीपल टाइम्स टू सेम यूजर, कि ये दोबारा दोबारा आपको नहीं दिखाना है। इसके अलावा जैसे कि हमने फुल स्क्रीन में देखा था, अगर आप पॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पॉपअप पे रख सकते हैं, यानी कि कम जगह लेने वाला है, वो छोटा सा उभर के ऐसे आपको दिखेगा, आपको भी पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ये अब छोटा सा पॉप करके दिखाई दे रहा है और पीछे बैकग्राउंड में आपका जो डेटा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप कोई भी पर्सन इसको क्रॉस भी कर सकता है। तो ये पूरी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। अगर आप करना चाहते हो लीड जनरेशन का काम तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए इसको मैं ऑन ही रखता हूँ। और ये जो सेटिंग्स आपको मैंने समझा दी है किस तरह से करने वाला है। और जो फॉर्म कंटेंट है ना, जो फॉर्म रहेगा उसमें ये देखो, ये ऊपर टाइटल का था, यहाँ पे पूरा जो डिस्क्रिप्शन था उसका वो है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्म पॉपअप होने वाला है उसमें आपको यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि हमें उसका नाम चाहिए, हमें उसका ईमेल एड्रेस लेना है, हमें उसका फ़ोन नंबर लेना है, कुछ और भी अगर आप चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। जैसे कि आपको चेकबॉक्स चाहिए, कोई मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन आप देना चाहते हो, डेट एंड टाइम, मल्टी लाइन ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट, ये सारे कोई फाइल आप अपलोड करवाना चाहते हो यूजर से, तो वो सारे के सारे आप लीड जनरेशन के जो भी काम है यहाँ पर सारे के सारे आप इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं। सब के सब ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप अपना सपोर्ट ईमेल भी ऐड कर सकते हो। सबमिट का बटन है, ये सब चीज़ें आप देख लेना, लास्ट में आएगा थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। जैसे कोई सबमिट कर देगा तो ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, जैसे आप क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पर 3 स्टेप हैं। अभी हमने एक ही स्टेप पूरा किया जिसमें कि हमने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली है और हमें क्या चाहिए वो हमने सेलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं डिजाइन एंड सेटिंग पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखो, अब ये पूरी थीम का यहाँ पर आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो बैकग्राउंड है अभी ठीक है वैसे बैकग्राउंड, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें ना तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, अभी आप देखिए ये बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। ये उतना सूटेबल नहीं लग रहा है तो मैं इसको रखूंगा यहाँ पर। हाँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप खुद का बैकग्राउंड भी अपलोड कर सकते हो, ये अपलोड का ऑप्शन है। अब नीचे आते हैं कलर्स पर। ये देखो, मैंने आपको कहा था कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर समझना जरूरी है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये है प्राइमरी कलर, ये है सेकेंडरी कलर, यानी कि ये जो मेनली दिखने वाले आपको सारे, तो आप इनको चेंज कर करके देख सकते हो। जैसे कि प्राइमरी प्रोफाइल टेक्स्ट कलर जो है ये वाले, अगर मुझे इसको चेंज करना है, अभी जो ब्लैक है ये रेड हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर चूज पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देखना ये रेड हो जाएंगे। तो कलर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि ये रेड हो चुके हैं। एंड सेकेंडरी कलर तो ये दिख ही रहा है। इसी तरह से ये जो नीचे वाले टेक्स्ट है प्राइमरी टेक्स्ट कलर, तो इसका भी ब्लैक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको भी मुझे रेड करना है तो इसको भी मैं रेड कर सकता हूँ, तो ये नीचे वाले टेक्स्ट के हो जाएंगे, ये आप देखो, ठीक है। और सेकेंडरी कलर तो यहाँ पे ब्लैक है ही, ये आप देखिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको करना है। ओके, तो कलर भी आप टेक्स्ट के चेंज कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉन्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो बहुत सारे फॉन्ट हैं, जैसे भी आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। आपके वन क्लिक में यहाँ पर आपको फॉन्ट जो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए ये फॉन्ट चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस फॉन्ट पर तो ये देखिए ये पूरा फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको सही लगता है फॉन्ट, जो भी आपकी प्रोफाइल के साथ या फिर आपके बिजनेस आइडेंटिटी के साथ मैच करता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड स्टाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये सब कार्ड्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, जैसे कि अबाउट मी वाला पूरा एक सेक्शन है, ये वाले जो पूरे सेक्शन है इनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो कार्ड का जो बैकग्राउंड है यहाँ पर हमारे पास है व्हाइट। तो अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा सा इसको इस तरह का करना है, इसको अगर मैं चूज करूँगा तो अभी आप देखना ये चेंज हो जाएगा। ये आप देखो इस तरह का दिखने लग गया ना। तो थोड़ा सा अच्छा हो गया है या फिर पता नहीं बुरा हो गया है या फिर थोड़ा अजीब हो गया है, लेकिन आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर जैसा भी आप कलर चाहें वो आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ हो रहा है, कॉर्नर को कितना राउंड करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इतना कर दूंगा इसको तो अभी आप देखना कॉर्नर्स कैसे रहेंगे। ये देखो पूरी तरह से राउंड से दिखने लग गए ना, आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हो। और ड्रॉप शेडो जो यहाँ पे दिखता है उसको भी आप थोड़ा सा कलर दे सकते हो, कैसा आपको दिखाना है। फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉप शेडो जो है पूरा रेड दिखाना है, अभी आप देखना कैसे दिखेगा। बहुत ही अजीब हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आएगा। ये देखो इसके साथ में जो शेडो दिखाई दे रहा है ना, तो आपको समझ में आया होगा। पेज लोडर, अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो अभी के लिए ये वाला आइकन आता है, आप अपना खुद का आइकन भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना जो फाइल अपलोड कर रखा है वो वाला मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब जब भी पेज रिलोड होगा ना तो वो ये वाला मेरा आइकन जो मेरा लोगो है वही यहाँ पर शो होने वाला है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, पेज सेटिंग। तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि यूजफुल है, आप उनको देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कस्टम CSS का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आप खुद का कोई डिजाइन इंप्लीमेंट करके इसमें कोई एनिमेशन वगैरह भी कुछ करना चाहते हो तो भैया वो ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, मैंने आपको कंटेंट कैसे ऐड करना है। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया ना, ये डिज़ाइन एक, तो आगे के जितने भी यूज केस मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको डिज़ाइन का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और आप किसी भी तरह का QR कोड किसी भी फील्ड के लिए बना पाएंगे। अभी तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेन ऑप्शन।
QR कोड, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि भैया ये QR कोड बना रहे थे हम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डाली है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ QR कोड से एक्सेस होगी। जी हाँ, QR कोड से एक्सेस होने वाली है। सबसे पहले आप चूज़ करो शेप। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी शेप आने वाली है कि मुझे कैसा QR कोड रखना है। तो आप अपने बिजनेस आइडेंटिटी, प्रोडक्ट, कैसा भी जो भी है आपको उसके मैचिंग आप रख सकते हो। तो मैं ये वाला रखने वाला हूँ, सिंपल वाला। ये वाला QR कोड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो चुका है हमारी शेप। उसके बाद प्री डिज़ाइन पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर पहले से बने हुए बहुत सारे आइकन्स, डिज़ाइंस आपको दिख जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखना चेंज हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपकी सेम ही रहने वाली। तो ये वीडियो के लिए स्पेशली है, अगर आपको किसी और तरह का चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स मिलते हैं, ये आप देखो बहुत सारे हैं। आप अपने हिसाब से इनका यूज कर सकते हो, जो भी आपके फील्ड, आपके बिजनेस, आपकी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है वैसा कुछ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ब्रांडिंग के मामले में खास करके। तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको समझाता हूँ इनमें से एक क्लिक करके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये मैंने चूज किया है आपको डेमो देने के लिए, समझाने के लिए। मान लीजिए कि मैं अपने फेसबुक पेज के लिए ही बना रहा था, तो ये आइकन कितना अच्छा है ना कि भैया ये हमारा फेसबुक का है, आप स्कैन करो, यहाँ पर आप हमें लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो वो सब ऊपर से ही समझ में आ जाता है देख के ही डिजाइन को। ऐसे ही थोड़ा आपको लग्जरी टाइप का बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो, है ना। तो आपके बिजनेस आइडेंटिटी आपके हिसाब से ये आप उसको चेंज कर सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइन है, बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत खूबसूरत ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। एक छोटा सा मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये वाला ऑप्शन आप देखिएगा, है ना अमेजिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा था तो मैं इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद आता है कलर्स। आप कलर भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, जैसे कि मुझे ब्लैक की जगह पर कुछ और करना है, इन सब चीज़ों को भी आप कर सकते हो। स्टॉक वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इनको चेंज करके देख लेना। अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट पे जाता हूँ तो कैसा दिखता है, ठीक है यार, ग्रेडियंट मुझे नहीं चाहिए, सिंगल कलर चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ईजी ऑप्शन है, इनको आप एक्सप्लोर कर लेना। मैं फिर से चलता हूँ, एक हमें ऑप्शन मिलता है वो है शेप का। तो ये इसके अंदर जो शेप है उनको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो देख रहे हो ऐसी शेप है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस पे थोड़ा, ये देखो अब ये थोड़ा बारीक हो चुका है, शेप थोड़ी चेंज हो चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखिए कैसे डॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हमें QR कोड मिलेगा। तो भैया QR कोड इस तरह से भी आप डिजाइन कर सकते हो, आपके हाथ में कैसा आपको बनाना है। अपना QR कोड आप खुद जनरेट कर सकते हो। इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं और सिर्फ क्लिक के थ्रू आप कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया सब कुछ, आप ये देखो शेप वगैरह, ये सब कुछ फ्रेम वगैरह आप चेंज कर सकते हो जैसे आपको करना है। जैसे कि मुझे ये पूरा फ्रेम ही चेंज करना है तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी शेप है ये राउंड हो चुकी है जो मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये शेप जो है एकदम होनी चाहिए, जैसे कि ऐसे शेप होनी चाहिए, तो अब आप देखो ये शेप इसकी ऐसे हो चुकी है ना। तो ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है और बड़े ही अमेजिंग ऑप्शन है। आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, आपको समझ में आएगा। फिर आते हैं लोगोज पर। अगर आपको कोई लोगो लगाना है, जैसे कि हमें लगाना है लोगो, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अब एक चीज़ है कि अभी जो मैं लोगो बना रहा हूँ, यानी कि जो हम अपना डिजिटल बिजनेस कार्ड जो अपन बना रहे हैं, उसमें मैं अपने यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, आप उसके लिए बना रहे हैं, तो आपको अपना आइकन अपलोड करना होगा ना। तो आप यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। ऐड योर ओन लोगो, इस पर क्लिक करोगे, अपना लोगो अपलोड करोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। अभी के लिए मैं यहाँ पे लोगो पे क्लिक करूँगा, ये देखो बीच में लोगो आ गया। कितनी अमेजिंग चीज़ होगी यहाँ पे। इसको मैं छोटा बड़ा इधर उधर सब कुछ कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ, जैसे आप चाहें वैसे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अभी मैं करना नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इधर कर दूंगा, ओके, तो ये देखो ये इस तरफ आ गया है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया था, तो इसका मतलब है कि आप इसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर मुझे थोड़ा नीचे करना है तो शायद हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देखिए, है ना, ये देखो ये कितना अच्छा हो गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आते हैं लास्ट में डेकोरेट योर पिक्चर। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, हमें इतना सा काम करना था। हमारा जो QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। आप इसमें शेप चेंज कर सकते हैं, प्री डिज़ाइन जो बने हुए उनका आप यूज कर सकते हो, स्टिकर इसमें लगा सकते हो, कलर इसमें चेंज कर सकते हो। शेप का ऑप्शन फिर से इन्होंने दिया जो अलग से है, यानी कि इसके अंदर वाली शेप की बात हो रही है। एंड लोगो वगैरह भी आप अपना ऐड कर सकते हो। ये हमारा फाइनल जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ऐड 3D इफेक्ट, अभी बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा कि ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तो ये भी आप कर सकते हो। सेट एज डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन, अप्लाई डिफ़ॉल्ट, रीसेट अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये मेरा जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है वो रेडी हो चुका है और कुछ ही मिनटों में हमने कर लिया है। बट मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। अभी हम सिंपली इसको डाउनलोड लार्ज इमेज इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक जो फील्ड है उसको अपडेट नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा। तो हमने यहाँ पर ईमेल अपडेट किया एक तो, और एक ये इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है भैया इसको देखना, क्योंकि हम लोगों का अगर डेटा ले रहे हैं तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से नहीं हुआ था, तो अभी हो जाएगा। ये देखो
अभी हम कर सकते हैं यहाँ पर सेव एंड डाउनलोड। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो URL है वो आ जाएगा और आप अपना ये जो QR कोड बना रहे हैं इसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि TB डिजिटल कार्ड। मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा और मैं इसको उसी फोल्डर में ऐड कर देता हूँ। फोल्डर अलग से आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखो, ये हम PNG में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं अभी इसी को डिफॉल्ट में जो है इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। ओके, तो ये QR कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है और एक URL भी हमें मिल चुका है। अब मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको अपने फोन से QR कोड स्कैन करके बताऊंगा तो आपको शायद इतना समझ में नहीं आए, बट मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसा दिखने वाला है। तो हमें क्या करना है, एक बार इसको भी यहाँ पर सेव करना है। ओके, अब हमें क्या होगा कि ये URL हमें मिल गया है और यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ तो क्योंकि अभी हम सिर्फ लैपटॉप पे ये सब कुछ देखने वाले हैं, ये सब कुछ लैपटॉप पे ही हमने किया है, तो जब भी कोई इस QR कोड को स्कैन करेगा तो क्या ओपन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने ऊपर वही कोड URL दिया जो मैंने अभी कॉपी किया था। अब ये वाला आइकन हमने ऐड किया था ना कि जब भी लोडिंग स्क्रीन आएगी तो हमें ये वाला आइकन चाहिए, तो इसको अपन डिसेबल कर देंगे। ये देखो, ये तुरंत मैसेज वो आ गया ना कि फॉर्म के लिए, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। अब ये हमने डिज़ाइन किया है सिर्फ QR कोड से, यानी कि कोई भी मेरा QR कोड स्कैन करेगा तो उसके सामने इतनी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ओपन हो जाएगी मेरे बिजनेस के बारे में। यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के आइकन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, अपनी वेबसाइट का लोगो आइकन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मैंने डिसेबल कर दिए थे क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैंने सब समझाए थे कि कैसे आप उनका यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, सिर्फ QR कोड से, यानी कि कोई भी जब ये वाला मेरा QR कोड स्कैन करेगा तो उसके सामने ये वाला पेज आने वाला है पूरा का पूरा। तो आपको समझ में आया होगा कि भैया QR कोड की क्या वैल्यू है, कैसे आपको क्रिएट करना है और किस तरह के कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें इसमें बची हुई हैं, जैसे कि स्टैटिक QR कोड क्या होता है, डायनामिक QR कोड क्या होता है, या फिर और अलग अलग तरह के हम कैसे QR कोड क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके बारे में अपन देखते हैं। वीडियो के साथ बने रहें। अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको दो चीजें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि डायनामिक QR कोड और स्टैटिक QR कोड में क्या फर्क है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर होम पेज पे आते हो, जो हमने URL से यहाँ पर QR कोड जनरेट किया था, तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है कि मेक डायनामिक, यानी कि अगर हम यहाँ पे डायनामिक पे क्लिक करके QR कोड बनाएंगे और उसके बाद इस QR कोड को मैं डाउनलोड कर लूंगा, कहीं पर भी शेयर करूंगा, तो जो भी मेरा लिंक है, URL है, वो ओपन होने वाला है। उसमें जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो QR कोड से एक्सेस होगी। एंड उसके बाद फ्यूचर में मुझे अगर लगा कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, जैसे कि अगर मैंने कहीं पर फोन नंबर दिया था तो मुझे उसको चेंज करना है या फिर अपना ईमेल चेंज करना है, तो अगर मैं वहाँ पर वापस जा करके इसको एडिट करूँगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करूँगा तो मुझे दोबारा नया QR कोड नहीं मिलेगा। मेरा वही QR कोड काम करने वाला है जो मैंने पहले से ही कहीं शेयर कर रखा है, तो मुझे वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, दोबारा शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्टैटिक हुआ, डायनामिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका QR कोड भी नया बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो डायनामिक का मतलब है कि आपका QR कोड वही रहेगा, आपने जहाँ कहीं शेयर कर रखा है वो काम करेगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है QR कोड से, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करके, अगर आपको नॉलेज है QR कोड का, अब पूरा वीडियो देखने के बाद एक तरह से आप एक्सपर्ट बन जाओगे हर एक तरह के QR कोड जनरेट करने के लिए। आपको पता होगा कैसे कैसे ये काम कर सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके एक खुद के लिए इनकम अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे बिजनेसेस के लिए आप काम कर सकते हैं कि भैया मैं आपके लिए QR कोड बना के आपको दूंगा, या मैं आपके लिए इस तरह से मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ, QR कोड बना करके आपको दे सकता हूँ। तो आप एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दो चीजें क्लियर करना जरूरी था, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके लिए काफी वैल्यूबल थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट QR कोड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब प्रोडक्ट QR कोड खास करके मेरी ऑडियंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस ओनर है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है और बहुत ही यूजफुल फीचर है ये। अब अगर इस पे अपन क्लिक करते हैं तो ये 3-4 ऑप्शन सेम मिलते हैं हमें, जैसे कि कंटेंट, डिजाइन और QR कोड। इसीलिए मैंने वहां पे आपको कहा था, जब मैंने आपको बताया था डिजिटल बिजनेस कार्ड में ये सब मैंने जब चेंज किया था और आपको समझाया था, तो ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इन सबको वैसे ही यूज करोगे जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से टेम्पलेट चूज करना है। कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यही टेम्पलेट यूज करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस लोगो है, आपका कोई भी आइडेंटिटी है, आपका कोई आइकन है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ से ये देखिए हेडर में, और ये जो हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करूंगा गेमिंग हेडफोन्स। अब आप देखना यहाँ पर हेडिंग में ये चेंज हो जाएगा। ये बहुत ईजी है इसको क्रिएट करना और डिजाइन
डिजाइन करना, तो इसको अपन यहाँ से हटा भी सकते हैं, मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक हेडिंग लिखनी है गेमिंग हेडफोन्स। अब यहाँ पे देखो ये सब इमेजेस जो है क्राउजल के रूप में अपने आप यहाँ पर स्लाइड शो के रूप में यहाँ पर आ रही हैं, तो इनको भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करनी है। तो इमेज का साइज उन्होंने बता रखा है, रेशियो इन्होंने बता रखा है, तो वैसी ही इमेज आपको अपलोड करनी है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ एक हेडफोन का, जो कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है या मेरा प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो हम अपने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम ये वाली इमेजेस जो है, ये तो सैंपल इमेजेस है, हम अपने प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, और वो सारी इमेजेस ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। तो जैसे कि ये वाली इमेज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, देखता हूँ कि हम 3 कंटिन्यू यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं क्या। तो चलिए ये 3 मैंने सिलेक्ट कर ली हैं और सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, ये तीनों इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। तो अब हम पहले वाली इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आप देखना सिर्फ इसमें हमारी इमेजेस रह जाएंगी। ये देखो ये स्लाइड शो तो वैसे ही काम करेगा जैसे करता था पहले, और यहाँ पर जो इमेजेस है वो रिप्लेस हो चुकी हैं, हमारी इमेजेस आ चुकी हैं। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, जो भी उसकी इमेज है, वो आप इस तरह से रिप्लेस करोगे। तो इस हेडर को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। एंड उसके बाद आता है ये वाला सेक्शन, यानी कि ये कार्ड का सेक्शन है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हेडिंग एंड टेक्स्ट। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ना अबाउट मी एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हमें अपना प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो इस कार्ड में आप रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको हटाना है इसे तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, या फिर कंप्लीटली डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो अपन इसको भी अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं गेमिंग हेडसेट, और यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपना दे देते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मैं बहुत जल्दी आपको पूरे ये सारे फीचर आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहें। ये देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद आ गई ये वाली इमेजेस। तो ये वैसे ही है, इमेजेस स्टैटिक इमेजेस ही हैं, एक तरह की कोई यहाँ पे स्लाइड शो है नहीं है। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सेम वैसे ही। यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से 1-2 इमेजेस अपन और यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, दोनों इमेजेस ऐड हो गई हैं, हालांकि इसमें 3 है तो हम यहाँ पे 2 ही रखेंगे। तो इन सबको यहाँ पर अपन हटा देंगे जो सैम्पल इमेजेस हैं। तो इन्होंने टेम्पलेट ही दे रखे हैं, बस आपको तो सिर्फ एडिट ही करना है आपका अपना यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे देखो ये इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। उसके बाद वीडियो, इसको हमने हाइड कर दिया, ये है वीडियो का सेक्शन। अब इसमें वीडियो लगा हुआ यूट्यूब का वीडियो है, आपका जो भी बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके बारे में आपके पास जो भी वीडियो है आपकी, उसको सिंपली यहाँ पर आपने यूज करना है। तो अगर आपके पास वीमियो का वीडियो है ना, तो यानी कि आपने वीडियो अपना वीमियो पर होस्ट कर रखा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे है तो वो भी यूज कर सकते हो। तो जो हमारे पास वीडियो है वो यूट्यूब का है, तो हम सिंपली अपना URL यहाँ पर डालेंगे और आप देखिएगा वीडियो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए वीडियो आ गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे ही आपको करना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी प्रोडक्ट हैं, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि आप अपने एक ही प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, यानी कि पेजेस पर ऐड कर सकते हो। ये कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की इमेज ऐड करोगे। ओके, ये इमेज मैंने ऐड कर दी यहाँ पर, ये देखो ये चेंज हो गई। प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे प्रोडक्ट का नाम सिर्फ इतना ही है, गेमिंग हेडफोन, और यहाँ पर जो भी उसका प्राइस है वो आपको अपडेट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर, सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक रैंडम प्राइस यहाँ पे डाल दिया है। बाई ऑनलाइन का बटन है, यहाँ पर जो भी आपका परचेजिंग का लिंक है, तो जो भी आपका सेल्स पेज है जहाँ से कोई परचेज कर सकता है, वो URL, वो लिंक आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। ये देखो ये अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से भी डायरेक्टली कोई बाई ऑनलाइन पे क्लिक करेगा और वो वहाँ से परचेज कर सकता है, आपके उसी पेज पर जाने वाला है जो आपका सेल्स पेज है। तो ये एक तरह से लैंडिंग पेज का भी आप यूज कर सकते हो, सेल्स पेज के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और याद रखिए कि हम ये QR कोड से करने वाले हैं, यानी कि हमें सिर्फ अपना QR कोड शेयर करना है। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप लिंक नहीं दे सकते, वहाँ पर भी आपका QR कोड काम करता है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर एक ही चेंज करके आपको दिखाया है। आप जितने रखना चाहते हैं उतने रख सकते हैं, जो आपको हटाने हैं वो हटा सकते हैं। अगर आपको और भी प्रोडक्ट इसमें ऐड करने हैं तो ऐड मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप और भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद नीचे जो ये सब बटन जो है, इन सबको आप एडिट कर सकते हो, वैसे ही इमेजेस वगैरह को चेंज कर सकते हो। ये सोशल लिंक मैंने आपको समझाया था, ये वाले कि कैसे लगाने हैं, ये सब वैसे ही होंगे। सिंपली आपको अपने URL यहाँ पर चेंज करने हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का दे रखा है, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल URL दे देना है, बस इतना सा काम है। ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, जो कि है डिज़ाइन करना। अब ये डिज़ाइन के बारे में, कलर के बारे में, फॉन्ट स्टाइल, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो सारे काम आप कर सकते हैं, वो सेम ही रहने वाले हैं। फिर आप आ जाओगे QR कोड पर और इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अब, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं ये वाला एक स्टिकर यूज करके देखता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब बहुत सारे हैं इसमें, मतलब जैसा आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आप इनका यूज कर सकते हो। एंड देन शेप, ठीक है, लोगो अगर आपको कोई लगाना है बीच में तो वो लगा सकते हो। खुद का अगर आपको लोगो ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कोई इनमें से आपको कोई लोगो यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल सब कुछ ओके है, मुझे इतना ही करना है। जो मेन चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट के लिए आपको कैसे QR कोड क्रिएट करना है। इनमें से कोई भी टेम्पलेट आप ले लो, सिंपली उसे आपने चेंज करना है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, और एंड ये आपके लिए आपका प्रोडक्ट QR कोड बन जाएगा। अब हमें सिंपली यहाँ पर
अपना URL बनाना है, जो कि होगा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने TB प्रोडक्ट कर दिया है, सिर्फ इतना सा, और हम सिंपली इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हमें एक नाम देना होगा। तो TB प्रोडक्ट यहाँ पर कर देते हैं और फोल्डर जो भी आप अपना रखना चाहो वो आप रख सकते हो। ओके, हमने सेव कर दिया है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये देखो ये URL हमें मिल गया। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, QR कोड। तो ये वाला आपका QR कोड है, तो यहाँ से हम सेव एंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखो फॉर्मेट एंड जो रेजोल्यूशन या फिर जो साइज आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे और सिंपली डाउनलोड। तो ये देखिए हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। जो अभी हमने अपना लिंक क्रिएट किया, ये वाला लिंक, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा हमें दिखने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा एक आपके लिए यूजफुल इस्तेमाल हो सकता है। एक यहाँ पे आप देखो यूज हो सकता है। ये देखो कितना अच्छे तरीके से हमने एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर एक तरह से सेल्स पेज या फिर प्रोडक्ट पेज हमने क्रिएट कर लिया। सब कुछ इसमें वर्केबल है। कोई यहाँ से वीडियो देख सकता है, यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट को बाई कर सकता है, आपसे क्वेरी कर सकता है, आपकी वेबसाइट पर जा सकता है, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर जा सकता है, आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो इस तरह से आप अपने लिए प्रोडक्ट पेज भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट QR कोड भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, यूजफुल ऑप्शन मैं आपको सारे बताने वाला हूँ, तो आप आराम से वीडियो को देखो। यहाँ पर है फॉरम QR कोड। अब फॉरम क्या होता है, अगर हमें किसी से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर इनपुट हमें चाहिए, आप सब समझते हैं कि फॉरम क्या रहता है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ QR कोड से, है ना। ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने टेम्पलेट दे रखे हैं। मान लीजिए कि मैं सिंपली ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने पिछले आपको एग्जांपल में ही समझा दिया था, फर्स्ट एग्जांपल में। ये देखो ये सिंपल सा है, इसके अंदर सिर्फ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ से आप अपना लोगो लगाओगे। ओके, ये वाला लोगो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी कंपनी का आपको नाम लिखना है या फिर जिसके लिए भी आप ये फॉर्म बना रहे हो, बस इतना सा काम है। हमारी यहाँ पे ब्रांडिंग होगी। ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, कॉन्टैक्ट अस, एनी क्वेश्चन और रिमार्क, जस्ट राइट अ मैसेज, है ना। ये सब कुछ भी यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखो ये क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्या क्वेरी है वो भी सबमिट कर सकता है। ये देखो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेंज होगी। कॉन्टैक्ट अस की जगह पर अगर आपको कुछ और लिखना है, ये वाला भी चेंज करना है तो कर सकते हो। अब ये सब कुछ तो है ही, बट अगर आप चाहते हो, जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ऐड पर, कि नहीं भैया मुझे तो ये भी चाहिए कि यूजर कोई फाइल भी अपलोड कर पाए, तो आप फाइल अपलोड पे सिलेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पर फाइल अपलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देखो, ठीक है, इतना सा काम है। और आप अपना यहाँ पर फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो सिर्फ QR कोड से, और इसका URL भी बन जाएगा, वो भी कहीं शेयर कर सकते हो। आप सिर्फ अपना QR कोड भी कहीं पर शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही कोई QR कोड को स्कैन करेगा, फॉर्म ओपन होगा, वो क्वेरी सबमिट कर सकता है और इसी डैशबोर्ड पर आपको वो क्वेरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने 3 मेजर चीजें जो है वो डिस्कस कर ली है, मैंने आपको प्रैक्टिकली लगभग समझा दी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मोर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कितने यूज इसके हो सकते हैं। ये देखो, ये मैंने शुरू में आपको दिखाया था, तो इसमें से देखता हूँ मैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि गूगल फॉर्म, वो सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो गूगल मैप्स, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, आप अपनी लोकेशन QR कोड के जरिए कहीं शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी आपका गूगल मैप लोकेशन का URL है, सिंपली वही आपको यहाँ पे देना है और यहाँ से QR कोड जनरेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी एक लोकेशन का यहाँ पर QR कोड है, गूगल का QR कोड लोकेशन का, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इतना सा काम है, बाकी सब ये डिजाइन वगैरह करना है ना, वो कर सकते हो। जैसे कलर आपको चेंज करना है या फिर यहाँ से कोई प्री डिजाइन यूज करना है, शेप चेंज करना है, वो तो आप किसी में भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो वैसा कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो कि भैया ये लोकेशन के लिए, तो हम वैसी शेप यहाँ पर ले सकते हैं। और कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, ये देखो कितना अच्छा बन गया। और सिंपली अभी इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये हो चुका है। और यहाँ पर सेव QR कोड, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नाम दे देना है और फोल्डर में मैं किसी को डालूंगा नहीं, यहाँ पर सेव करेंगे। ओके, ये सेव हो गया और आप इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड क्या होगा, आपका ये QR कोड ही सिर्फ डाउनलोड होगा। इतनी इमेज कहीं पर भी आप शेयर करो, चिपकाओ, कोई भी इसको स्कैन करेगा तो डायरेक्टली गूगल मैप पे जा सकता है और जो भी लोकेशन होगी आपकी उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से आप गूगल मैप्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें एक और यूजफुल फीचर आता है, वो आता है गूगल रिव्यू का। ये भी बिजनेसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा, यहाँ पे देखो गूगल रिव्यूज, आप इस पे क्लिक करो और जो भी आपका बिजनेस है उसके जो भी गूगल रिव्यूज का पेज है, जहां पर कोई भी रिव्यू कर सकता है, रिव्यू दे सकता है, सिंपली वो पेज आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मिलता है। तो आपको जो भी आपका गूगल रिव्यू का पेज है, आपको पता ही होता है, आप उसको एक्सेस करते हो, उसका URL यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इतना सा काम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो वैसे ही। अब क्योंकि ये गूगल रिव्यू का है तो हम वैसा ही यहाँ पर कुछ आइकन भी चूज कर लेंगे। ये वाला आइकन हम यूज कर लेंगे, कलर भी यहाँ पर अपन दे देंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली आप डाउनलोड एंड सेव यहाँ पर कर सकते हो इसको भी, और उससे पहले आप यहाँ पर भी सेव कर सकते हो। तो आप गूगल मैप्स के लिए, गूगल रिव्यूज के लिए, किसी भी टास्क के लिए यहाँ पर QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँ, यहाँ पे देखो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे अपन, और ये मैंने बहुत ही सिंपल से बेसिक से डिजाइन रखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आप डिजाइन कैसा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसा भी चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन इसमें अवेलेबल हैं। हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
ओके, तो ये भी डाउनलोड हो चुका है। कहीं पर भी मैं शेयर करूंगा तो डायरेक्टली यूजर इसको जो भी स्कैन करेगा वो मेरे उस पेज पर जाने वाला है जहां पर मेरे बिजनेस के बारे में वो गूगल रिव्यू कर सकता है, यानी कि अपना रिव्यू सबमिट कर सकता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क हैं इसमें जो कि यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। ये आप देख सकते हो इस पेज पर, जैसे कि ये जो लोग मार्केटिंग करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, यहाँ पे मल्टी यूआरएल का एक आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप क्यूआर कोड क्रिएट करते हो। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सेम ही रहेगा सब में, एडिटिंग कस्टमाइजेशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। कोई भी क्यूआर कोड आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ये वाला टेम्पलेट यूज किया है। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, आप अपना आइकन यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी आपको लिंक लगाने हैं सारे के सारे यूआरएल आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। कहाँ पे मिलेगा? ये रहा लिंक का सेक्शन। सिंपली यहाँ पे जाओ, आइकन अपलोड करो, फिर से ऐड पे क्लिक करो, आइकन अपलोड करो। ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। जितने यूआरएल चाहते हो आप अपनी प्रोफाइल पर सारे यूआरएल आप यहाँ पर रख सकते हो। और इसका आपको पता ही है, शेयरेबल लिंक भी आपको मिल जाता है और क्यूआर कोड भी आपको मिल जाता है। तो कैसे भी शेयर कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब बहुत सारे लोगों का अगर आपका भी मानना ये था कि क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट्स के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए। यहाँ पे देखो कितने सारे यूज हैं इसके। आप अपने बिजनेस के लिए, कूपन कोड के लिए एंड फीडबैक के लिए, सोशल मीडिया के लिए अलग से बना सकते हो, गूगल फॉरम के लिए, है ना, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऐप डाउनलोड करने के लिए, इमेज गैलरी के लिए भी बना सकते हो। ये अब आपको समझ में आया कि आपको ऑप्शन कोई भी चूज कर लो। यहाँ पे लैंडिंग पेज का भी ऑप्शन है। जल्दी मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लैंडिंग पेज हमारे बहुत काम की चीज़ है। इसके बारे में भी अपन जानेंगे। जूम मीटिंग, रियूम, गूगल मीट, ये देखो प्रेजेंटेशन, व्हाट्सएप के लिए, वीडियो प्रीव्यू के लिए, कैलेंडर के लिए, यूआरएल के लिए, ये सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पर सब कुछ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वाईफाई, एसएमएस, ईमेल, तो एंडलेस ऑप्शन है। बहुत सारे यूज केस इसके हो सकते हैं। एक्सप्लोर करिए, अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत इसका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आजकल क्यूआर कोड्स का जमाना है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, सबको पता है कैसे यूज करना है। तो आपको भी थोड़ा स्मार्ट यहाँ पर होना पड़ेगा। तो अब मैं डैशबोर्ड पे वापस चलता हूँ। अब गाइस यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बचती है। पहली चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा इसका डैशबोर्ड, और उसके बाद हम इसके प्लान्स और प्राइसिंग देखेंगे। तो ये ओवरव्यू में अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा कि भाई कितने लोगों ने आपका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन किया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास लिमिट है तो वो तो काफी अच्छी है, यानी कि इतनी बार मंथली जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से कि स्कैन कर सकते हैं लोग, तो वो अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा कितने एक्टिव डिजिटल बिजनेस कार्ड है मेरे, वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। कितने एक्टिव डायनामिक क्यूआर कोड है मेरे, वो भी मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ना एनालिटिक्स, अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ पर भी आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, किसने कहाँ से स्कैन किया, कैसे यूज किया, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे देखो पूरे के पूरे ग्राफ आते हैं। कौन सी लोकेशन थी, कौन सा क्यूआर कोड था ना, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड स्टैट्स भी आपको मिलते हैं। तो ये मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनालिटिक्स, यानी कि स्टैट्स को समझना। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट इन डेप्थ स्टैट्स मिलते हैं, कितना स्कैन किया, कौन सा क्यूआर स्कैन हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या लोकेशन है, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो, यहाँ पर पूरा ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फोल्डर, तो आप अपने, क्योंकि बहुत सारे क्यूआर कोड बनाओगे अलग अलग काम के लिए, तो उनके अलग अलग आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, सारा का सारा डेटा अपने क्यूआर कोड मैनेज करने के लिए। तो मैंने अभी एक ही फोल्डर क्रिएट कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, व्यू फोल्डर में अपन जाते हैं तो इस फोल्डर में जो भी हमारे ये देखो जितने भी थे, टीबी डिजिटल कार्ड, टीबी प्रोडक्ट, टीबी चैनल, तो ये सारे क्यूआर कोड यहाँ पे भी हैं। इनको मैं एडिट कर सकता हूँ। जो डायनामिक रहेंगे तो उसका मतलब है कि क्यूआर कोड तो सेम ही रहेगा, मैं इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो सारे आप यहाँ पर अपने फोल्डर्स में भी मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा फाइल एंड एसेट मैनेजर जो रहता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आप अपने एसेट या फाइल्स यूज करते हो उनको यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। जैसे कि हमने ये सारी फाइल्स यूज की थी तो इनको आप यहाँ पर पहले से ही अपलोड करके रख सकते हो, और यहाँ पर भी आप अपने फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक चीज़ और थी, हम अगर फॉरम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आता है फॉरम रिस्पॉन्स एक ऑप्शन। तो जो भी कोई आपसे क्वेरी करेगा, तो जो भी आपने फॉरम यहाँ पर क्रिएट करे हैं उसको स्कैन करके कोई भी क्वेरी अगर सबमिट करेगा कोई, तो वो सारी क्वेरीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी तो फॉरम रिस्पॉन्स 0 है क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया है। आपको पूरे के पूरे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सारी की सारी क्वेरीज यहाँ पे होने वाली हैं। आपके सारे फॉर्म रिलेटेड क्यूआर कोड होंगे, उनको आप यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हो। यानी कि जो हमने फॉर्म क्यूआर कोड क्रिएट किया था, कोई भी उसको स्कैन करेगा, अपनी क्वेरी अगर हमसे करता है, सबमिट करता है, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये पूरा डेटा आपका यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो एक तरह का पूरा ये मार्केटिंग का टूल भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ क्यूआर कोड ही नहीं, तो ये आपके लिए बिजनेस ग्रोथ एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन का भी काम करने वाला है। और भी चीजें हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो यूजर्स के। ये ट्रैश भी अगर कुछ आपने डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये पार्ट आपको समझना जरूरी था, कैसे यूज करना है इसको, आपका जो भी डेटा होगा उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब भी मैंने आपको
बता दिया। अब हम चलते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइसिंग एंड प्लान्स पर। तो चलिए हम इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्राइसिंग पर। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका फ्री प्लान भी है, उसको आप यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। ये देखो पहला ही इनका फ्री प्लान है और फ्री फॉर एवर है, जिसमें आप अनलिमिटेड स्टैटिक QR कोड क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, और 10 आप डायनामिक QR कोड क्रिएट कर सकते हो। एंड 1000 लोगों की लिमिट है कि 1000 लोग ही उसको स्कैन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एप्पल वॉलेट, गूगल वॉलेट वगैरह, लीड कलेक्शन वगैरह कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप देख सकते हो कितना कर सकते हो। यहाँ पे नीचे फॉर्म के बारे में बता रखा है, पूरा है, आपको देखना है प्लान्स। तो यहाँ पर जो पहला प्लान आता है स्टार्टर प्लान, वो सिर्फ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो $6.99 है यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली। और ये ईयरली बिल्ड के हिसाब से अगर मैं मंथली पे क्लिक करूँगा तो आपको पता ही है प्राइसिंग थोड़ी चेंज होगी, तो $10 के आसपास है ये। और इसमें आपको अनलिमिटेड स्टैटिक मिलते हैं और 50 डायनामिक कोड जो कि काफ़ी होते हैं मुझे लगता है, और 10,000 स्कैन्स आपको मिल जाते हैं। और बाकी सब चीज़ें भी लगभग आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे अच्छा और सूटेबल प्लान है किसी भी बिजनेस के लिए तो वो है मोस्ट पॉपुलर प्रो प्लान इनका, जो कि लगभग $20 मंथ में पड़ता है अगर आप मंथली लोगे, और अगर आप ईयरली लेते हो तो सिर्फ $14 के आसपास आपको पड़ेगा। इसमें लगभग आपको सारे फीचर ही मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये है इनकी प्राइसिंग और प्लान। एक अल्टीमा प्लान भी है जो कि $35 के आसपास आपको पड़ेगा। तो प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज के टाइम में सबकी नीड है ये, और आपको इसे जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म काफ़ी यूजफुल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और कैसे आपको यूज करना है सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। सो आई होप ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको कुछ नया इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, बट आपने अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हाइप करना है। और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।